जहाँ से K2 का ट्रैक स्टार्ट होता है और जिसके बारे में मुस्तनसर हुसैन तारा साहब ने फरमाया था कि इस गांव से आगे सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनकी आंखों में हैबत होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब शिगर के मशहूर ज़माना किले के दरवाज़े के बाहर, और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस किले के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं इसको कहते हैं जनाब बाबे शिगर। स्कर्दू से जब आप स्कर्दू करगिल रोड पे ट्रैवल स्टार्ट करते हैं तो थोरगो के मकाम से आप लेफ्ट लेते हैं और थोरगो का खूबसूरत सा पुल क्रॉस करने के बाद आप शिगर वैली में इंटर हो जाते हैं। ये है जनाब थोरगो पुल दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ, जो कि 1995 में जुलाई 1995 में बना था, और इस पुल को क्रॉस करते साथ ही हम स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट से शिगर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाते हैं। वेलकम टू द लैंड ऑफ K2। अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। शिगर वैली में जैसे ही आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको लेफ्ट राइट पे जो है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। शिगर वैली को द लैंड ऑफ K2 कहा जाता है क्योंकि जनाब पहाड़ों का बादशाह K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शिगर वैली में ही वाक़या है। जनाब K2 तो शिगर वैली से बहुत दूर है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इसके अलावा शिगर वैली में बहुत कुछ देखने को है जो कि आज की स्टोरी में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए जनाब आज का सफ़र सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। चलें जनाब, अल्लाह का नाम लेके अपना सफ़र शुरू कर दिया है शिगर वैली की तरफ। मेरे लेफ़्ट राइट पे सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट है और ये जनाब बाबे शिगर को क्रॉस करते हुए सीधी जो है ना ये शिगर रोड है और ये सीधा जो है ना शिगर वैली लेके जा रही है। यहाँ से आप मेरे लेफ़्ट पे देख सकते हैं ये इतना कोई बड़ा सहरा नहीं है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर है ये, और सर्दियों में फुल इस पर बर्फ़ पड़ जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और उसके उस तरफ सामने की तरफ जनाब स्कर्दू सिटी, और ये लेफ़्ट पे थोरगो स्कर्दू का आखिरी गांव, और सामने जनाब द माइटी हिमालयाज़ और उन पे बर्फ़ पड़ी हुई है। और मेरे राइट पे जनाब द काराकोरम माउंटेन रेंज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये दोनों पहाड़ी सिलसिले पैरेलल चल रहे हैं और अभी आगे से जाके मैं राइट टर्न कर लूँगा इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों के साथ साथ। भाई साहब सामने देखें, दूर दूर तक फैले हुए काराकोरम के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले, और बिल्कुल सीधा चलते जाएं इसी रोड पे ना तो एक गांव आएगा, उसका नाम है स्कूली। और ये वो गांव है जहाँ से जितने भी क्लाइंबर्स जाते हैं, स्कूली से आगे कोई रोड नहीं है, कोई सड़क नहीं है। फिर वहाँ से एक लंबा पैदल सफ़र है जो स्टार्ट करते हैं, ग्लेशियर्स भी आते हैं बर्फ़ के पहाड़ों को क्रॉस करते हुए। काफ़ी दिनों बाद वो K2 के बेस कैंप पे पहुँचते हैं। आसान नहीं है K2 तक जाना, बहुत दूर है K2, लेकिन शिगर वैली का हुस्न है ये K2। और मज़े की बात, शिगर वैली में K2 नज़र कहीं से नहीं आता, उसके लिए आपको स्कूली क्रॉस करके जनाब K2 के बेस कैंप की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं से K2 नज़र आता है। जैसे नांगा पर्वत है ना, उसका दीदार तो जैसे ही आप गिलगित बल्तिस्तान इंटर होते हैं जगह जगह से आप नांगा पर्वत देख सकते हैं। मैं कहता हूँ जहाँ भी चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, देवसाई से भी आपको नज़र आता है, काराकोरम हाईवे से नज़र आता है। तो बहुत सारी वैलीज़ हैं जहाँ से आप जो है आराम से इजीली रोड पे खड़े होके
नागा पर्वत को देख सकते हैं। लेकिन जनाब K2 ना अपना दीदार नहीं कराता। K2 सिर्फ उनको चेहरा दिखाता है जो उसकी तलब में, उसके प्यार में, उसकी तड़प में, उसको हाथ लगाने, उसके करीब जाना चाहते हैं। K2 सिर्फ उनको दीदार कराता है। भाई साहब ये तो पूरा धमाका लेके जा रहा है गाड़ी के अंदर। गैस के 5 बड़े सिलेंडर हैं जो सही लंबे वाले होते हैं ना, और पूरी की पूरी गाड़ी जो है ना धमाका खेज मवाद से इसने भरी हुई है, चेक करें। और पीछे बंदे भी फुल बिठाए हुए हैं। चलें जी, अल्लाह खैर से ले जाए इनको। मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई, गैस का सिलेंडर। याद है आपको CNG एक ज़माने में बहुत कॉमन चीज़ हो गई थी, हर गाड़ी में CNG का सिलेंडर। और डेली न्यूज़ में आता था कि आज फ़लाँ हाईएस्ट जो है ना सवारियों के साथ सिलेंडर फटा और आग लग गई। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, बहुत डर लगता है। शिगर वैली में एंटर हो चुके हैं जनाब। सरफरंगा डेज़र्ट शिगर में ही आता है, लेकिन जैसे ही आप सरफरंगा डेज़र्ट क्रॉस करते हैं तो बीच में छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है, उसके बीच में आप गोल गोल घूमते घूमते, और यहाँ से जनाब मैं शिगर वैली के बिल्कुल, यहाँ से वैली ओपन हो चुकी है। वो सामने शिगर है, सारी की सारी शिगर वैली। और जनाब ये आ रहा है दरियाए शिगर, जो कि कैसे पैटर्न बना रहा है, घूमता 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 पूरा का पूरा एरिया जो है ना दरियाए शिगर ने कवर किया हुआ है। वहाँ उस कॉर्नर से आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, यहाँ पे नीचे एक होटल भी कोई बना हुआ है, बिल्कुल दरिया के किनारे पे जो है ना बड़े खूबसूरत से हट्स टाइप के जो है ना रूम्स बने हुए हैं। और वो नीचे एक मुझे लगता है बड़ा खूबसूरत सा जैसे कैंप फायर के लिए कोई जगह बनाई है, बड़ी खूबसूरत दरिया के बिल्कुल किनारे पे शिगर वैली। वो पीछे आगे निकलते जाओ स्कूली की तरफ सीधा, उन पहाड़ों में पता नहीं कितनी पहाड़ों की लेयर्स क्रॉस करनी है। और उस तरफ जनाब सामने है ब्लाइंड लेक, आपको ब्लाइंड झील भी दिखाऊंगा। और एक रास्ता आपको ये नज़र आ रहा है नीचे, ये रास्ता घूमते घूमते स्कर्दू की तरफ जाता है, लेकिन ये रास्ता बहुत गंदा है। आज की वीडियो में ये एडवेंचर भी आपको दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत सैंड ड्यून्स हैं, बहुत खूबसूरत। और कितना वाइड एरिया है ये दरिया का। यहाँ पे शिगर वैली का एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से आप जनाब शिगर वैली को देख सकते हैं। पहला गांव आ गया जनाब लमसा। तकरीबन 7000 से ज़्यादा इसकी बुलंदी है सतह समंदर से, और काफ़ी पुराने घर हैं इस गांव में भी। शिगर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते साथ ही ये शिगर डिस्ट्रिक्ट का पहला गांव है। शिगर में ऑटम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। जिस तरह आप पिछली स्टोरीज़ में देख रहे थे ना खूबसूरत कलर्स, शिगर में ज़्यादा पत्ते अब गिर चुके हैं, क्योंकि शिगर और स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में ना बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना बड़े जल्दी पत्ते वगैरह दरख्तों से गिर जाते हैं। अम्बुरिक मॉस्क 300 मीटर। The 14th century Amburik Mosque is reputed to be the first mosque built in Baltistan. Amburik Mosque, Sadat Colony, Shigar.
इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी एम्ब्यूरिक मॉस्क के सिहन में, और ये वो मस्जिद है 14वीं सदी की बनी हुई है और गिलगित बल्तिस्तान में बल्तिस्तान की सबसे पुरानी कदीम बनाई गई ये मस्जिद है। और इस मस्जिद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने 2005 में अवार्ड भी दिया, क्योंकि इस मस्जिद को अभी भी अपनी असली हालत में प्रिजर्व किया गया है। ये है जनाब शिगर का पोलो ग्राउंड। अभी मुझे कुछ घोड़े नज़र भी आए हैं। ये कुछ, हाँ, यहाँ पे पोलो का मैच भी हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात, पोलो ग्राउंड में घास सही सलामत नहीं रह सकती, क्योंकि ज़ाहिर है घोड़े दौड़ते हैं तो वो तो सब कुछ जो है ना उठा के साइड पे फेंकते होंगे। अच्छा, मज़े की बात, मैंने पिछली जितनी भी स्टोरीज़ आपको दिखाई हैं और जिन जिन इलाकों में मैं पिछली स्टोरीज़ में गया हूँ, तकरीबन 90% एरियाज़ में एस्कॉम का बड़ा अच्छा इंटरनेट चल रहा है और कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। और बीच में जो बड़े शहर आते हैं तो वहाँ पे टेलीनॉर और जैज़, जोंग वगैरह के भी सिग्नल्स आते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो एस्कॉम का है और बड़ा अच्छा चलता है। अभी मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ, शिगर फोर्ट की तरफ मैंने टर्न नहीं किया, मैंने कहा थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। और यहाँ से भी हम जा सकते हैं फोर्ट की तरफ। एक रास्ता पीछे से था और एक यहाँ से भी है फोर्ट की तरफ। थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर वापस फोर्ट की तरफ। इस जगह का नाम है मरकुंजा, 7523 फुट। बड़ा सा एक मेन चौक है ये। चलें आज ऐसे ही एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया देखने को मिल गया तो साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। क्योंकि यूजुअली टूरिस्ट आते हैं जो है ना शिगर फोर्ट तक और उसके बाद जनाब वहीं से वापस चले जाते हैं, लेकिन असल जो कहानी है ना वो जनाब शिगर फोर्ट से आगे है। लेकिन अभी क्योंकि सीज़न ऑफ हो चुका है तो अभी मैं आपको आगे नहीं लेके जा रहा, लेकिन इंशाल्लाह गर्मियों के सीज़न में मैं आपको यहाँ से आगे स्कूली तक के जो गांव है ना, बहुत ही खूबसूरत, मतलब लैंड ऑफ केटू जिसको कहा जाता है, वो वाली वैलीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। क्योंकि अभी तो ऑटम भी ख़त्म हो चुका है, सर्दी बढ़ना शुरू, तो अभी कुछ नज़ारे नहीं होंगे, आप वैसे ही आप जो है ना डिसअपॉइंट होंगे। और सफ़र भी बहुत लंबा है, मतलब लाइक एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन में ये कंप्लीट किया जा सकता है। गुल फरेज खान, गुल फराज खान ऐसे बोले ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया फराज भाई। ये KPK से आए हुए हैं जी, KPK के ज़िला तोरगर से, और यहाँ पे शिगर में जनाब ये फ्रूट का कारोबार कर रहे हैं। चलें जी, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम भी बन रहा है स्कर्दू की तरफ। ये ना हो मैं स्कर्दू इंटर हूँ और फिर बारिश आ जाए। स्टोरी नंबर 17 में आपको दिखाया था कि मैं 2 दिन जो है ना स्कर्दू बैठा रहूँ, बारिश रुकने का इंतज़ार करता रहूँ, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी और पहाड़ों पे बर्फ़, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब शिगर के मशहूर ज़माना किले के दरवाज़े के बाहर। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस किले के दरवाज़े के बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ। तो जनाब पिछले साल तक इसका टिकट 200 रुपये था और अभी इस साल इसका टिकट 800 रुपये कर दिया गया है। उसकी रीज़न ये है कि ये फोर्ट क्योंकि मेंटेन कर रहा है सरीना होटल्स, और सीधी सी बात है, लूटना है, आवाम को लूटो भाई। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि पिछले साल मैंने बड़ी डिटेल से इस पर वीडियो बनाई थी। कुछ क्लिप्स मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। उन क्लिप्स में हाँ आपको दरख्त जो है वो थोड़े हरे भरे नज़र आएंगे, तो शायद आप देख के परेशान हो जाएंगे, मार भी ऑटम है और आपने हरा भरा हमें फोर्ट कैसे दिखा दिया। और कुछ ड्रोन शॉट्स में अभी ड्रोन उड़ाता हूँ, हवा तेज़ चल रही है, अगर तो ड्रोन फ्लाई हो गया, ये देखें ऑटम लीफ सीधा मेरी आंखों में आके गिरा। तो ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें हवा आपके सामने कितनी तेज़ हवा चल रही है। अगर हवा ने मुझे ड्रोन उड़ाने दिया तो मैं आपको कुछ फ़िज़ाई मनाज़र दिखाता हूँ इसके, और फिर हम जनाब आगे अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे अमार भाई आप 800 रुपये दे देते और हमें फोर्ट दिखा देते। मैं आपको जनाब 800 दिए बिना ही फोर्ट दिखाने वाला हूँ, और इसकी हिस्ट्री क्या है वो भी बताने वाला हूँ। मैं पैसे दे देता अगर सरीना होटल्स जो है इसमें से तकरीबन 50% अगर या 80% यहाँ की कम्युनिटी को डोनेट करते, जबकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यहाँ से तकरीबन 10% लोकल कम्युनिटी के लिए डोनेट किया जाता है और 10% आगा खान फाउंडेशन को जाता है और बाकी 80% सरीना वाले खाते हैं। तो मैं अपने 800 रुपये में से 600 रुपये सरीना को नहीं देना चाहता। मुलाहिदा कीजिए इस फोर्ट की कहानी। ये है शिगर फोर्ट, जिसे बल्ती जुबान में फोंग खर कहा जाता है, जिसका मतलब है चट्टान के ऊपर बनाया गया किला। इस किले को 17वीं सदी में अमाचा डायनेस्टी के राजा ने तामीर करवाया था। 1999 में शिगर के राजा मोहम्मद अली शाह सबा ने इस किले को आगा खान फाउंडेशन के हवाले कर दिया। आगा खान फाउंडेशन ने तकरीबन $14 लाख खर्च करके इस किले को 2004 में सरीना होटल में तब्दील कर दिया। इस किले के अंदर एक म्यूजियम भी मौजूद है, जहां पर 17वीं सदी के राजा के इस्तेमाल की गई चीजें आज भी प्रिजर्व करके रखी गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किला तो सरीना होटल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ के राजा मोहम्मद अली शाह सबा कहाँ रहते हैं? जनाब राजा अली शाह सबा की तो डेथ हो चुकी है और उनके बेटे राजा आजम खान अमाचा इस किले के साथ ही मौजूद एक आलीशान महल में रह रहे हैं। सो जनाब मैंने अपने 800 रुपये बचा लिए और यकीनन आप लोगों के पैसे भी ये वीडियो देखने के बाद बच जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी चीज़ों को करीब से देखना चाहते हैं तो इसका म्यूजियम बहुत ही शानदार है। खर्च कर सकते हैं आप 800 रुपये। शिगर के अंदर देखने के लिए और एक म्यूज़ियम भी है छोटा सा, और इसके अलावा जनाब यहाँ पे एक बाग भी है, वो भी छोटा सा ही है, लेकिन वो इतने कोई ख़ास नहीं है कि मैं मतलब स्पेशल जाऊँ और उनको दिखाऊं। तो अभी मैं आपको यहाँ की एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत ही स्पेशल। यहाँ से हम सीधा गए थे आगे पोलो ग्राउंड से और अभी मैं वापस इस तरफ से आया हूँ ताकि दोनों रास्ते हम कवर कर लें। उफ़ अल्लाह अकबर। शिगर जनाब, शिगर वैली चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों में, जैसा कि मैंने आपको बताया काराकोरम ग्रेटर काराकोरम है, तो बड़े पहाड़ों में बिल्कुल घिरी हुई है ये वैली। और जनाब अब मैं आपको शिगर की एक और ख़ूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ।
फोर्ट तो मैंने आपको दिखा दिया, वादा किया था ना कि फ़ोर्ट आपको मैंने दिखाना है। उम्मीद करता हूँ फ़ोर्ट की हिस्ट्री और जो कुछ मैंने आपको दिखाया आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी शिगर की एक और ख़ूबसूरत सी जगह पे, जिसको कहते हैं अंधी झील। शिगर की एक ऐसी झील है जिसकी आंखें नहीं हैं, अंधी है बेचारी, लेकिन बहुत बड़ी लेक है। और इसके ऊपर सर्दियों में आइस हॉकी भी खेली जाती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली जनाब जम जाती है सर्दियों में। और अब हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी जम चुकी होगी, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड हुई है जनाब नवंबर के एंड पे, और आप शायद इसको दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में देख रहे हैं, तो अब तक ये जम चुकी होगी। और आपको दिखाते हैं, सामने से बहुत तेज़ सूरज की रोशनी आ रही, पहाड़ों के बीच में से सूरज नज़र आ रहा है। और ये ऑफ रोड ट्रैक है तकरीबन 7 किलोमीटर मेन रोड से। और चलते हैं, आपको झील दिखाता हूँ, अंधी झील। और ये भी बताऊँगा जनाब इसको अंधी झील क्यों कहा जाता है। जनाब इस टाइम जो है ना रेत का तूफ़ान आप कह सकते हैं आया हुआ है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हर तरफ रेत का ना एक तूफ़ान है, मट्टी मट्टी सी लग रही है। यहाँ मैंने आपको शुरू में बताया ना कि शिगर में और स्कर्दू में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो अब क्योंकि यहाँ डेजर्ट एरिया है तो ये सारी रेत जो है ना ये उड़ती है यहाँ। और इस टाइम वही हाल हुआ है, वरना ये सामने वाले जो पहाड़ थे ना ये बहुत ही खूबसूरत लगने थे, लेकिन अभी रेत के तूफ़ान ने ना सारा काम ख़राब किया हुआ है। ओके, अब यहाँ से एक रास्ता इधर भी जा रहा है, मेरे ख्याल में इधर से जाते हैं, सीधा रास्ता वापसी पे देखते हैं। ये थोड़ा ओ हो ये तो रेत में मैं आ गया, जिससे मैं बच रहा था उसी रास्ते पे मैंने बाइक चढ़ा दी, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा पक्का रास्ता, इस पर मज़ा आएगा। क्या बात है। और यहाँ सामने से जनाब जो कलर मैं देख रहा हूँ ना झील का, सही फुल काली स्याह जो है ना पानी ऐसे लग रहा है, और साथ में जो ब्राउन कलर के छोटी छोटी जो घास है झील के किनारों पे ना, उसका तो भाई बहुत ही अच्छा सीन आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेन रोड से 7 किलोमीटर का रास्ता है और मुझे बाइक पे हार्डली 15 मिनट लगे हैं इस झील तक पहुंचने के लिए। और रास्ता ठीक है, गाड़ी पे भी आया जा सकता है, छोटे ग्रेवल टाइप रास्ता है लेकिन बेहतरीन है। गाड़ी पे 15 नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ से झील मेरे लेफ़्ट साइड पे शुरू हो गई है, और झील के बिल्कुल आखिरी कोने पे ना दुकानें वगैरह और जो बोटिंग का सारा निज़ाम है वो यहाँ पे बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं यहाँ पे? अंदर टिकट है? कितना? बाइक लेके जा सकता हूँ ना? नहीं, फिर मैं अंदर क्या करूँ? तस्वीर लेनी है बाइक के साथ? नहीं, मैं ऐसी रास्ते पे से वहाँ खड़ी करके तस्वीरें लूँगा ना झील के साथ। आप गया तो वो 2 लोग और फिर आते हैं, इस वजह से इधर ही नहीं खड़ा करते। फिर इधर से मैं आपको 200 रुपये क्यों दूँ? मैं अपना ड्रोन उड़ा लूँ इधर से। उधर मैंने बाइक के साथ तस्वीर लेनी थी ना। नहीं, फिर मैंने अकेले पैदल जाके क्या करना है? चलें ठीक है, तुम्हारा मर्ज़ी, मेरा क्या मर्ज़ी। इतना दूर से मैं आऊँ लेकिन तू मुझे अंदर बाइक नहीं लेके जाने दे रहा। किसने परमिशन नहीं दी? नहीं तो मुझे छोड़ दो ना, अभी तो और टूरिस्ट बाइकर तो और कोई नहीं है। चलें, माड़ा तुम्हारा मर्ज़ी फिर। चलें ठीक है। फॉरेनर्स के लिए जनाब यहाँ पे 500 रुपये है, लोकल्स के लिए 50 रुपये। और ख़ुदा के बंदे लोकल्स को तो फ्री कर दो। लोकल से भी खा रहे हो, लोकल की अपनी जगह उनसे भी खा रहे हो तुम। 50 रुपये लिया तो ना ये और 200 रुपये जनाब हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन चूँकि बाइक नहीं लेके अंदर जाने दे रहे तो मैंने तस्वीर लेनी थी, तो मैं फिर क्या तस्वीर लूँगा। अलग चार्जेस, बाइक अंदर क्या तो अलग चार्जेस। कितना चार्जेस होगा? 200 रुपये उसका लगेगा। 200 रुपये बाइक का लगेगा। मैं आपको 1 रुपया भी नहीं देने लगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब वादी शिगर की एक बहुत ही खूबसूरत सी झील, जिसको अंधी झील कहा जाता है। यानी कि ब्लाइंड लेक। अब इसको ब्लाइंड लेक क्यों कहा जाता है, कुछ ड्रोन शॉट्स के साथ आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। और झील तो बहुत ही खूबसूरत है। और जनाब इस झील पे सर्दियों में आइस हॉकी भी खेली जाती है, क्योंकि ये कम्प्लीटली जम जाती है। और इस वक्त जिस तरह सर्दी पड़ रही है ना, मैंने कैप वगैरह पहन ली है
और मेरे ख़्याल में मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि शाम के 5 होने वाले हैं और स्कर्दू का मौसम भी ख़राब हो रहा है और बारिश का सीन यहाँ पे बनने वाला है और साथ ही साथ ठंड भी बढ़ती जा रही है। तकरीबन यहाँ से आधे घंटे में मैं इंशाल्लाह या 40 मिनट में मैं इंशाल्लाह स्कर्दू पहुँच जाऊँगा। आप इसकी कहानी मुलाहिज़ा कीजिए और आज की स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टोरी मेरे ख़्याल में आज की थोड़ी सी छोटी थी। शिगर वैली पे हम दोबारा समर में आएंगे और शिगर वैली के जो आखिरी गाँव है अस्कूली, जहाँ से K2 का ट्रैक स्टार्ट होता है और जिसके बारे में मुस्तनसर हुसैन ताड़ा साहब ने फरमाया था कि इस गाँव से आगे सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनकी आंखों में हैबत होती है, सर फिरे टाइप के लोग इस वैली से आगे जाते हैं। तो जनाब आज की स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक का बटन आप दबा सकते हैं और अगर कुछ मुझे अच्छा बुरा जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये है ब्लाइंड लेक, वादी शिगर की सबसे पुरानी मगर अंधी झील। जनाब अब आप सोच रहे होंगे कि इस झील को अंधी झील क्यों कहा जाता है। जनाब इस झील के पानी के सोर्स का आज तक किसी को इल्म नहीं और इसी वजह से इसको अंधी झील यानी ब्लाइंड लेक कहा जाता है। एक थ्योरी के मुताबिक इस झील के साथ वाले पहाड़ के नीचे से दरियाए सिंध का पानी चश्मों के जरिए इस झील के अंदर आ रहा है और यहाँ के लोगों का कहना है कि इस झील का पानी ना तो अपनी सतह से कभी नीचे गया और ना ही कभी इस झील ने ओवरफ्लो किया है। हाँ, मगर सर्दियों में ये झील मुकम्मल तौर पर जम जाती है और यहाँ के मकामी लोग इस झील पर आइस हॉकी खेलते हैं। इस झील के साथ एक छोटा सा पार्क भी मौजूद है जहाँ पर स्कर्दू के मकामी अफराद पिकनिक के लिए आते हैं और जनाब इस झील में बोटिंग भी की जा सकती है। जनाब इस झील के किनारे पर खड़े होकर डूबते हुए सूरज को देखना एक बहुत ही हसीन मंजर है। लेकिन आज वो मंजर हमारी किस्मत में नहीं था। मौसम इंतहाई खराब है और बादलों ने सूरज को घेर रखा है।